संबंधियों के लिए यत्न करना चाहिए, पड़ोसियों के लिए यत्न करना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को उनके लिए यत्न करना चाहिए कि उनकी बुद्धि वृत्ति भगवान के चरणों में लगे, ऐसा यत्न करना चाहिए। पर यह यत्न तभी कर पाएंगे हम कि जब हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास होगा भगवान के प्रति। हमको विश्वास नहीं है कि भगवान ही सत्य स्वरूप है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही अपने हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, सहृद हैं, उनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। इस संसार सागर में ये जो हम एक दूसरे से संबंध के रूप में मिल रहे हैं, ये तो प्रारब्ध के अनुसार है, इनसे हमारा वास्तविक संबंध नहीं है। पूर्व के प्रारब्ध से ऐसा संयोग बन गया है कि कुछ समय के लिए हम एक दूसरे से मिल गए हैं, और कब बिछुड़ जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है, कब कौन बिछुड़ जाएगा, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, ये प्रारब्ध से मिले हैं। जैसे मेला देखने जाते हैं, मेला में न जाने कहां से लोग आते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं, परंतु मेला समाप्त होते ही वो अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे संसार सागर में अपने प्रारब्ध से हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनसे हमारा वास्तविक कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो भगवान श्री कृष्ण से है। उन्हीं के संबंध के कारण ये अपने हैं। अगर उनसे संबंध नहीं है तो ये अपने नहीं है, और उनसे संबंध है तो ये अपने हैं, क्योंकि इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा के रूप से विराजमान है। इसी को विचार करके हमें इनकी भलाई के लिए, हित के लिए कर्म करना चाहिए। हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि ये सब भगवान की शरणापन हो जाए, भगवान के हो जाए। क्यों हो जाए भगवान के? इसलिए कि जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं चला जाता है तब तक वह दुखों से नहीं छूट सकता है। जो नाना प्रकार के हम रोगों से पीड़ित हैं, क्लेशों से पीड़ित हैं, नाना प्रकार के अभाव दुख क्लेशों से पीड़ित हैं, वो तब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे जब तक हम भगवान के शरणागति नहीं होंगे, हमारे हृदय में ज्ञान उदय नहीं होगा। ज्ञान से ही सब दुखों की निवृत्ति होती है। ज्ञानहीनता के कारण हम क्षण क्षण में क्लेश को प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति। ये जो 4 आश्रम बनाए, इसीलिए 4 आश्रम बनाए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले बाल्यावस्था में ही ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए सबको, बाल्यावस्था में ही। परंतु ऐसा न करने के कारण फिर तीनों आश्रम बिगड़ जाते हैं और वह अधोगति का अधिकारी हो जाता है, पतन का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अपार है और इसके नियम पूर्वक एकाग्र से 7 दिन श्रवण करने से निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर श्रीमद् भागवत
किसी एक शब्द को भी हम विचार पूर्वक अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो उसी से हमारा कल्याण निश्चित है। जब गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को भागवत श्रवण से मुक्ति प्रदान की, उसके बाद सभी जो कथा में उपस्थित श्रोतागण थे उन्होंने उनके चरणों में निवेदन किया कि हमको भी ऐसा उपाय बताओ। इसमें श्रीमद् भागवत के श्रवण में ये भेद कैसे प्राप्त हुआ कि एक दुरात्मा को मुक्ति मिल गई और हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण जी ने उनको समझाया और फिर गोकर्ण जी ने दोबारा से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, सब नगरवासियों के लिए दोबारा से आयोजन किया। तब सब लोगों ने एकाग्रचित्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और संपूर्ण नगरवासी सबके लिए एक एक विमान वैकुंठ से सबके लिए अलग से आया और सब नगरवासी उस विमान में बैठ करके गोलोक को चले गए। इस श्रीमद् भागवत की महिमा अनंत है, इसीलिए प्राय ज्ञानी जन इसमें विश्वास और निष्ठा करके नित्य प्रति इसका पान करते रहते हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते रहते हैं, क्योंकि ये विरक्तों की, वैष्णवों की, विप्रों की वंदनीय है, पूजनीय है, आराधनीय है, क्योंकि साक्षात नारायण श्री हरि का ही विग्रह है, स्वयं भगवान है, पंचम वेद है ये। अगर नियम पूर्वक इसका श्रवण करें तो भवसागर से पार जाने में किंचित मात्र कोई संशय नहीं है। और यह श्रीमद् भागवत सब ओर से भगवान का ही प्रतिपाद्य करती है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक में भगवान की ही लीला का, गुणों का, स्वरूप का और नाम का ही वर्णन किया गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक श्लोक भगवानमय है। इसमें भगवान के मंगलमय अवतारों की कथा है, 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत में। भगवान के अनंत अवतार होते हैं। भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं है। हर अवतार हेत जे होई, इद मिथ्यम कह सके न कोई। भगवान कब क्यों इस धराधाम पर आते हैं, ऐसा कोई बिरला ही ज्ञानी जन जान पाता है।
भगवान के 8 प्रकार के अवतार पृथ्वी पर होते। अंश अवतार होता है भगवान का, कला अवतार होता है भगवान का, गुणा अवतार होता है भगवान का, आवेश अवतार होता है, नित्य अवतार होता है, नैमित्तिक अवतार होता है और विशेष अवतार होता है जिसे अवतारी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण विशेष अवतार थे। सब अवतारों के उद्गम स्थान थे, अवतारी थे। वो साक्षात परम ब्रह्म थे। तस्मात् भारत भगवान ईश्वर हरि, वो स्वयं परम ब्रह्म थे और उनकी लीलाओं को ही श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से गाया गया है। इसीलिए इसकी विशेष महिमा है अन्य पुराणों के अनुसार। चौबीस अवतारों में सबसे पहले भगवान नारायण का अवतार होता है, जो अनेक अवतारों का अक्षय कोश है, उद्भव स्थान है। अन्य सभी अवतार यहीं से प्रकट होते हैं और इस संसार का कल्याण करने के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बारह के स्वरूप शूकर के रूप में अवतार ग्रहण किया था। दूसरा, बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। ऋषियों की सृष्टि में नारद जी के रूप में अवतार ग्रहण करके सातवन तंत्र का उपदेश किया, जिसे नारद पंचरात्र के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। नारद पंचरात्र में भक्ति के तत्व को प्रकट किया गया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र भी कहते हैं। क्योंकि नारद जी का तो एक ही काम था, जो उनको अधिकारी मिला, जिज्ञासु मिला, उसी के कान में उस तत्व की फूंक मार दी, उसी के कान में वह मंत्र दे दिया, जिससे कि उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया और वह भगवान के श्री चरण कमल को प्राप्त हो गया। नारद जी भगवान के ही अवतार हैं और चौथे धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किए और ऋषि बनकर के, नर नारायण ऋषि हैं जो बद्रिका आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं। यह भगवान का चतुर्थ अवतार था। इन्होंने अपनी इंद्रियों का संयम करके कठोर तप साधना की और जगत के मंगल के लिए इन्होंने इस तपस्या के फल को प्रयोग में लाए। और पांचवा अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। ऋषि कर्दम जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आते हैं, उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेवहूति जी के साथ में उनका विवाह हुआ
और कर्दम जी के 9 कन्याएं, और उसके बाद भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल भगवान ने अवतार ग्रहण करके सांख्य योग का दर्शन कराया, तत्व मीमांसा, तत्वों की विवेचना, भक्ति का मर्म, काल की महिमा, प्रकृति पुरुष का ज्ञान और मां देवहूति को मुक्ति प्रदान की। अवतारों में कपिल भगवान का श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने वेदों में से सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग को प्रकट करके साधारण प्राणियों को सहजता से भगवान के चरणों में भक्ति साधन करके भव सागर से तर जाएं, उन साधनों को प्रकट किया। छठे अवतार में माता सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के यहाँ दात्रात्रेय के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने अलग अलग नाम के एक राजा थे, और प्रहलाद जी का नाम तो सभी जानते हैं। इनको भगवत भक्ति तत्व का, आत्म तत्व का उपदेश देकर उस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया। दातात्रेय का अवतार अति श्रेष्ठ है। इनकी कथा 12 स्कंद में 6ठे दिन सुनाई जाती है, जिन्होंने 24 गुरुओं की शरण ग्रहण की थी। और 7वें अवतार में प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति से यज्ञ स्वरूप ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि के साथ स्वयंभव मनमंत्र की रक्षा की। यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए भगवान 7वें अवतार। और 8वें अवतार में नाभि की पत्नी मरो देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ये ऋषभ देव जी श्रेष्ठ अवतारों में इनकी गिनती आती है। इन्होंने अवधूत धर्म का प्रकाशन किया और इन्होंने अपनी प्रजा और अपने पुत्रों को भक्ति और ज्ञान तत्व का उपदेश किया और सनातन धर्म की महिमा को आगे बढ़ाया। ऋषभ देव जी की गिनती श्रेष्ठ अवतारों में आती है। जैन लोग इनको अपना प्रवर्तक मानते हैं। महावीर स्वामी ने इन्हीं को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया था। ये ऋषभ देव जी, ये भगवान का 8वां अवतार है। और 9वें अवतार में ऋषियों की प्रार्थना पर आपने महाराजा पृथु के यहाँ, जो राजा बैन था, बड़ा आतताई था, उसके आतंक से संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार था। फिर
उसका मंथन किया ब्राह्मणों ने, तब महाराजा पृथु का अवतार हुआ। इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और बहुत से ऐसे कर्म किए जो इस जगत में साधारण पुरुष नहीं कर सकते, केवल नारायण के सिवा। और पृथु भगवान का भी श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। 10वें अवतार में चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब आपने मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किया और ऋषियों को नौका पे बिठा करके उनको और वैवस्वत मनु इन सब की रक्षा की और महाराजा सत्यव्रत को भक्ति तत्व और ज्ञान तत्व का उपदेश किया। 11वें अवतार में समुद्र मंथन के अवसर जब देवता और दानव दोनों समुद्र में डूब रहे थे, तब आपने कूर्म कच्छप का रूप धारण किया और मध्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ये भगवान का 11वां अवतार है। और 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। 13वें अवतार में अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को अमृत पान कराने के लिए श्री हरि नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। ये भगवान का 13वां अवतार है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए श्री हरि नारायण ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया और दैत्यराज हिरण्याकश्यप का वध किया और संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा की। 15वें अवतार में कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से भगवान बावन के रूप में प्रकट हुए और दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांग करके तीनों लोकों को नाप लिया और संपूर्ण धरती की रक्षा की। ये भगवान के 52 16वें अवतार है। 17वें अवतार में महामुनि पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके पुराण और इतिहासों की रचना की और संसार के साधारण जनों के लिए उन साधनों को सहजता से प्रदान किया जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति कराने वाले हैं। 16वें अवतार में अठारहवें अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। माता कौशल्या और दशरथ के आंगन में चारों भाई सहित प्रकट हुए। कुंभकर्ण, रावण आदि बड़े बड़े राक्षसों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना की और 19वें और 20वें अवतार में आपने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर के कृष्ण और बलराम के रूप में सनातन धर्म की स्थापना की और बड़े बड़े राक्षसों से इस पृथ्वी का उद्धारण किया। 21वें अवतार में आपने हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादिक ऋषियों को आत्म तत्व का ज्ञान कराया। सनकादिक ऋषि तो तत्व ज्ञानी ही थे, पर उन्होंने जगत
जगत के लिए अपने पिताजी ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी उस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सके, मौन हो गए। तब जगत का मंगल करने के लिए स्वयं श्री नारायण हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादिक ऋषियों को भक्ति तत्व का, आत्म तत्व का उपदेश देकर के सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया और 22वें अवतार के उत्तरार्ध में आपने हयग्रीव का रूप धारण किया और समस्त औषधि और बीजों की रक्षा की। 23वें अवतार में कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में राजा अजन के पुत्र के रूप में भगवान बौद्ध का जन्म हुआ। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग श्री गौतम बुद्ध का भगवान का 23वां अवतार मानते हैं। 24वें अवतार में कलयुग का अंत निकट आने पर राजा प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करेंगे। ये भगवान का 24वां कलि के रूप में अवतार होगा। इन 24 अवतारों की कथाओं को श्रीमद् भागवत में विस्तार से वाचन किया है, गायन किया है। भगवान के अवतार तो अनंत होते हैं, परंतु 7 दिन में सप्ताह श्रवण की जो विधि है, भगवान की कथा तो अनंत है। 7 दिन में क्या 700 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। नित्य निरंतर उनकी लीला कथाओं का गान करते रहो, अनंत युगों तक, तब भी वह समाप्त नहीं होती है। परंतु जो 7 दिन में सप्ताह श्रवण की जो विधि और नियम श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए प्रतिपादित किए, उन 7 दिनों में इन 24 अवतारों की कथा का ही विस्तार से वर्णन किया गया और यही 24 अवतार श्रेष्ठ अवतार हैं। इसीलिए जो इन 24 अवतारों की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, अनुमोदन करता है, मनन करता है, वह भवसागर से तर जाता है। नाम से